बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात हो रहे हैं। उसकी गहमा गहमी भी है, हंगामा आराई भी है, जोश व खरोश भी है, साजिशें भी हैं, जोड़ तोड़ भी है। एक ही पहलवान जो ख़ानदाने ग़ुलामा में से हैं और उसको छोड़ा गया है मैदान में कि तुम जो चाहो करो, तुम्हारा मद्दे मुकाबले को नहीं। जो मेन मद्दे मुकाबले जहाँ आवाम की पार्टी है उस पर पाबंदी है, उसके निशान पे पाबंदी है, उसके जलसे पे पाबंदी है, उसकी इलेक्शन कैंपेन पे पाबंदी है। बिलावल ज़रदारी, आसफ़ा भुट्टो और इधर नून लीग के लीडरों की आओ भगत हो रही है। इनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं और कोशिश हो रही है कि किसी तरह अवाम भी इनको मान लें। अवाम भी बड़े ज़िद्दी हैं, अवाम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अवाम जिसको चाहते हैं उसका निशान तलाश कर लेते हैं। ये तो 2024 के इंतखाबात में सारी दुनिया पे आया हो चुका। जो पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ समझते थे इनको कोई सियासी शऊर नहीं है, एक बंदे का निशान छीनेंगे तो ये देहाती लोग, आम अनपढ़ वोटर जो हैं, ये वोट कैसे डालेंगे। ना कोई निशान होगा, ना कोई निशान पहचान सकेगा, ना कोई वोट डालेगा। हम कहेंगे देखो जी हमारा इलेक्शन में हमारी वाह 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 वाह, लेकिन वो निज़ाम चल नहीं सका। वो निज़ाम चल जाता तो आप सच्चे थे, आप जो कहते ज़ाहिर है वो हरफ़ आखिर होता कि आपने कह दिया बस काफ़ी। आपने कह दिया, आपने एक बंदे को मंजर से हटा दिया। किसने? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पिंडी के कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमने कितनी सीटें सिर्फ पिंडी डिवीज़न की जीती हुई 50-50 हज़ार वोट से जीती हुई सीटें हमने किस तरह हेरा फेरी के साथ उनको हरवाई हैं और इन 47 वालों को दी हैं। उसने तो तजवीज़ की थी सज़ा भी कि मुझे भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और चीफ जस्टिस को भी फांसी पे लटकाओ ताकि हमारे बाद कोई ये गंद ना कर सके, ये निज़ाम दुरुस्त हो जाए। उनको किसने लटकाना था? वो कमिश्नर गायब कर दिया गया बेचारा, आज तक पता नहीं कहाँ है, या खामोश करा दिया गया या गायब कर दिया गया। अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अल्लाह ताला उसके सच की वजह से उसको उस तकलीफ़ से निजात अता फरमाए। उसका हाल देख के जो बहुत सारे बोलना चाहते थे, सच बोलना चाहते थे, जिनसे हेरा फेरी करवाई गई, जिनसे ज़बरदस्ती, जैसे लाहौर वाली नवाज शरीफ की सीट पे जो कुछ हुआ, रात को रिटर्निंग अफसर बदल के प्रिजाइडिंग अफसर था शायद, दूसरा लगाया गया, पहले पे तशद्दुद किया गया, वो बात मान नहीं रहा था। ऐसी जीत, ऐसे इंतखाब से आपको क्या मिला? मुल्क पीछे 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 चला गया, इतना पीछे चला गया कि अब हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे उनकी टंगें कांप जाती हैं, खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं। और जुनैद अकबर को गिलगित बल्तिस्तान में वो कैंपेन करने के लिए गए थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया, गिरफ़्तार करके इधर ला के कहा गया कि आप उधर नहीं जा सकते। असद कैसर साहब कल जाना चाहते थे, उनकी गाड़ी रोकने के लिए एयरपोर्ट पे कई घंटे सारी ट्रैफिक की रोक दी और उस ट्रैफिक में रोकने वालों को तो पता नहीं था कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जा रहे हैं
कैंपेन के लिए वो भी फंसे रहे। लेकिन कमाल है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कभी कभी सच बोलते हैं। आज कल के सारे निज़ाम की मजम्मत करने की बजाय, कल की इस रोकथाम, इस फ्रॉड, धोखे, इस फस्तायत की मजम्मत करने की बजाय आज फिर फरमा रहे हैं कि तरक्की सिर्फ नून लीग जानती है, तरक्की के गुर नून लीग के पास हैं। हाँ, ये गुर तो वाक़ईतन आपके पास है, नून लीग के पास। आप तो नून लीग से थोड़ा थोड़ा, नून लीग के इस दौर के जो मज़ालिम उन्होंने किए हैं उससे आप बचे हुए हैं। लेकिन कभी कभी आप उनकी तारीफ़ करके उन ज़ालिमों के जुल्म में हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर इससे भी बच जाएं तो आखिरत में भला होगा, फ़ायदा रहेगा। इसलिए कि वह मैं यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहुम मिन्हुम, अल्लाह करीम ने फरमाया जो ज़ालिमों का साथ देगा वो उन्हीं में से होगा। हसन इकबाल का बयान मैं देख रहा था, टीवी पे चल रहा, तरक्की कर रही है, शहबाज शरीफ का तो आसमान पे हम उड़ रहे हैं। किसी गैर जानबदार माहिर मईशत को आप अपने सरकारी टीवी पे बिठा लें, गैर जानबदार, और उससे पूछें, एक नहीं 1 2 3 4 5 बड़े जो माहिर मईशत हैं उनको बिठा लें और उनसे पूछें मुल्क ऊपर जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो आपको जो दास्तान सुनाएंगे फिर आप उसे मान लें और कौम से माफ़ी मांग लें तो अच्छा है। और मैंने पहले भी एक दिन कहा था, अब बोलना शुरू हो गया। ख्वाजा आसफ कह रहा है ट्रांसफार्मर सड़ गया था मेरे हलके में किसी गांव का, तो मैंने, ये वज़ीर दिफा है जो आर्मी चीफ नहीं, फील्ड मार्शल का भी बास है, फील्ड मार्शल की समरी भी इसने करनी होती है, समरी भेजनी होती है, बनाना उतारना। अब वो कहता है कि मैंने कहा, मिन्नत की कि ये इनका ट्रांसफार्मर लगा दो, तो गांव वालों ने मुझे बताया कि वापडा के अफराद ने उनसे 80,000 रुपये लिया। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये कौम को बताने की बजाय आप चुल्लू में पानी लेते थोड़ा सा और उसमें नाक डुबो के मर जाते तो अच्छा था। लिख के दे देते कि इस वजह से ये नाक डुबो के ख़ुदकुशी कर, इसलिए कर रहा हूँ। मैं ख़ुदकुशी नहीं करता, वैसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा शर्म का मुजाहरा करते आप। ख़ुदकुशी हराम है, मैं कैसे उसका सबक दे सकता हूँ। आप थोड़ा सा नाक डुबो लेते, जान बचाते, मारे ना जाते कहीं गुस्से में। आप जब गुस्से में या कुछ ज़्यादा मौज में होते हैं, मैं तो उसको नहीं कहता जो शहबाज गिल कहता है, रात को दारू पी के आप ज़रा जोश में होते हैं, मैं वो नहीं कहता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ किसी किसी टाइम आप बहुत ज़्यादा आपके जज्बे जो हैं वो तवा ना होते हैं तो आप सच बोलते हैं। ये 80,000 आप कह रहे हैं, यहाँ कोई फ़र्द किसी पे हाथ रख के पूछें उसको उसकी जान कैसे बची है, वो बाहर कैसे फिर रहा है, वो थाने वालों के हाथों कैसे महफूज है, या किसी का गरीब का किसी पे का पर्चा हो गया है तो वो छूटा कैसे है। आपको समझ आ जाएगी कि आपकी हुकूमत जो ऊपर को जा रही है वो आवाम का क्या हाल कर रही है। तो ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये इलेक्शन तो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस होने चाहिए। आप जैसे कैसे भी हैं, आप आए तो झोली में बैठ के फीडर पी के जूतियाँ पॉलिश करके 85 से नहीं, नवाज शरीफ तो इससे पहले शुरू हुआ जब वज़ीर ख़जाना बनाया गया उस वक्त से। लेकिन जब इक़्तिदार छिनता है, हुकूमत खुश जाती है तो फिर पूछता है जमहूरियत का पहलवान, जंगल का शेर और जमहूरियत का चैम्पियन, फिर पूछता है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो इस दफ़ा उल्ट हो गया था। लोग कहते थे ये मियाँ साहब MNA भी बन गया, लेकिन अब मियाँ साहब पूछ रहे हैं वज़ीर आज़म ने बनाया, वो शहबाज शरीफ दा लगा के चक्कर दे के दिखा के नवाज आगे हो गया शहबाज। अब मियाँ साहब पूछते फिरते हैं मुझे क्यों बुलाया, पहले पूछते थे मुझे क्यों निकाला, अभी तक बेचारे इस मुझे क्यों बुलाया कि सदमे से निकले नहीं। इक़्तिदार ऐसी बुरी लानत है, ऐसा जाल जो इक़्तिदार ना इंसाफ़ी पे मबनी हो, जुल्म पे मबनी हो, हेरा फेरी पे, चोरी पे, डाके पे, फ्रॉड पे, करप्शन पे, ये ऐसा है जालिम है कि ये ना भाई देखता है, ना बेटी देखता है, ना भतीजी देखता है, ना भतीजा देखता है।
इसको सिर्फ अपनी खुद गर्जी होती है कि मैं ही मैं नज़र आना चाहिए, तस्वीर भी मेरी नज़र आए, कुर्सी भी तगड़ी मेरे पास हो, आर्डर भी हर तरफ मेरा चले। और जब ये खन्नास थोड़ा सा दिमाग में आता है तो फिर कुछ लोग और इससे भी ज़्यादा ताकत वाले होते हैं, वो कान से पकड़ के कहते हैं चलो मियाँ साहब थोड़े दिन जेल रहो और फिर तुम्हें भेज देंगे लंदन, फिर बुला लेंगे, फिर पूछना ये मुझे क्यों निकाला का जवाब मिल जाएगा कि मुझे क्यों बुलाया। तो ऐसा इक़्तिदार जो है, अपने आप को जमहूरी कहलवाने वाले, अपने आप को सियासी कहलवाने वाले, सियासत के जमहूरियत के चैम्पियन बनने वाले, कभी कभी तो अपने ज़मीर की तरफ देखा करें यार, शायद कुछ शर्म आ जाए। काश इस मुल्क के साथ इतनी ज़्यादतियाँ ना करते। और ये सारी बातें आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपने क्या क्या किया है, आपने किस किस से पैसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो असगर खान केस गया था ना, कई साल पड़ा रहा वहाँ। जब फैसला हुआ तो फैसला क्या हुआ था, किस किस ने पैसे लिए, उसको नाअहल नहीं होना चाहिए था। उन सियासतदानों पे, देने वालों पे भी और लेने वालों पे भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। यहाँ मजाक बनाया हुआ जमहूरियत, ये जमहूरियत है जी। तो साहब अगर गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास और नाजुक इलाके में आपने ऐसे इलेक्शन करवाने हैं तो इससे मेहरबानी करते आप कोई निगरान हुकूमत बना देते, जैसे यहाँ मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत बनाई थी, उसे अच्छा खासा वक्त दे के निकाल लिया। फिर मरकज़ में भी निगरान हुकूमत 3 महीने और 6 महीने वाली तो नहीं थी। तो ऐसी कोई निगरान हुकूमत अपने चमचों टाउटों पे मुश्तमिल बना के गिलगित बल्तिस्तान जैसे पहले बिठाए हुए, खालिद खुर्शीद को हटा के एक मुंतखब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जाली केस करवा के, नाअहल करवा के, जिस तरह का निज़ाम आप बनाया हो वहाँ ऐसा ही रहने देते। इलेक्शन का तकल्लुफ़ करने और करोड़ों रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो भी हसास और नाजुक तरीन इलाका है, वहाँ जो आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, सब पार्टियों को, सब स्टेक होल्डरों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, एक को उम्मीदवार भी खड़े नहीं करने दिए जा रहे, इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। और जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात आप कर रहे हैं उनमें आप धोखा दे रहे हैं, उनको झूठ बोलते हैं। पहले भी जब वो कश्मीर सारा सड़कों पे निकल आया था, आपने मिन्नतें कर कर के, हाथ जोड़ जोड़ के, उनके पाँव पड़ के उनसे मुआहदा किया, मुज़ाकरात किए, उनसे वादे किए मुतालबात मानने के। लेकिन जो ही आप निकलते हैं तो वो जो मशहूर है कि जब फंसते हैं तो पाँव पड़ते हैं, जब निकल जाते हैं तो गला पकड़ते हैं, गले पड़ते हैं। तो अब जो जॉइंट एक्शन कमेटी भी उसी तरह बेचारे फिर परेशान हाल, इलेक्शन कैंपेन चलाने की बजाय वो मुज़ाकरात आपके साथ, आपकी खेल में लगे हुए हैं, मुज़ाकरात। अगर तो इसी तरह के इलेक्शन हुए दोनों जगह पे, तो फिर अगर इसके नतीजे में अवाम उठ खड़ी हुई तो कसूरवार कौन होगा? सब आप खुद कसूरवार होंगे। इस जुल्म, इस ज़्यादती के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप मामलात को, हालात को बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए अदल व इंसाफ का तराजू हाथ में पकड़ के बराबर रखते, और जितने भी वहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे उनको बराबर सहूलतें फराहम करते, और गैर जानबदार, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना इलेक्शन करवाते। वहाँ जो आ जाता वो वहाँ हुकूमत करता, वो आवाम का मुंतखब नुमाइंदा होता, उसी का हक था हुकूमत करनी। और है, अभी दिन हैं काफ़ी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, खुदा के लिए जो जालसाज वहाँ बैठे हुए हैं उनको पकड़ो कान से और हटाओ। दयानतदार आदमी इलेक्शन करवाने पे, ड्यूटियों पे, जो जो ताकत के मराकज़ हैं वहाँ दयानतदार आदमी बिठाओ और उनसे कहो कि मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं, ताकि इस मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन की बेल मुंडे चढ़ सके। और ये रोज़ाना जो हम यहाँ अदम इस्तेहकाम देखते हैं जिससे मुल्क का बेहद नुकसान हो रहा है, इससे मुल्क बच जाए, इस मुल्क की आवाम इससे बच जाए। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए।